हम आप लोग रोजाना श्री राम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से श्री सीताराम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री योगलानंद शरण जी महाराज जो अनेकों ग्रंथ स्मृतियों से जो राम नाम की जो महिमा लाला करके वही ग्रंथ तैयार किया है, वो कहते हैं कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी और सुनने के बाद भी यदि जिसके हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम नहीं आया तो उसका जीवन निरर्थक हुआ। श्री योगलानंद स्वामी अनेकों पुराणों, स्मृतियों एवं संहिताओं में आए हुए श्री राम नाम के परक वाक्यों का विचार किया। तत्पश्चात यह सीता राम नाम प्रकाश ग्रंथ का प्रणयन किया। जो लोग संपूर्ण आर्य श्रेष्ठों के द्वारा सदा सर्वदा उपास एवं सभी प्रकार के सुख को प्रदान करने वाले इस श्री सीता राम नाम प्रताप प्रकाश ग्रंथ को शुद्ध मन से नित्य सुनेंगे और पढ़ेंगे, उन्हें निश्चित ही श्री सीताराम जी की पराभक्ति और प्रेम प्राप्त होगा। संपूर्ण आगम शास्त्रों का सार श्री राम परक इस ग्रंथ को श्री राम के रसिक भक्तजन सुधीजन भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं और निरंतर प्रयत्न पूर्वक सुनते हैं, किंतु जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, संसार में विषय फंसने के कारण नष्ट हो गई है, वे क्या है मदान, ऐसे अधम लोग इसकी निंदा करेंगे। श्री राम नाम के महात्म को सुनकर जो प्रसन्न नहीं होता उसे महापापी राक्षस समझना चाहिए। श्री राम नाम की महिमा सुनकर जो अधम इसकी निंदा करता है वह महारौरव नामक नरक में उस प्राणी को मुख को नहीं, उसके प्राणी के मुख को भी नहीं देखना चाहिए। श्री राम नाम की महिमा को सुनकर भी जिसकी दूसरे साधनों में प्रीति होती है, माने श्री राम नाम को छोड़ करके और साधन अपनाया, वह क्या है महा अंधा है कि राम नाम को छोड़ करके दूसरे साधन अपना रहा है। और जैसे सूर्य को छोड़ करके कोई जुगनू को पसंद करता है, श्री राम नाम के महत्व को सुनकर के भी जिसके हृदय में श्री राम नाम के प्रति यदि स्नेह प्रकट नहीं हुआ, इस ब्रह्मांड में उससे बढ़कर के महाअग्नि महाभाग्यहीन कोई दूसरा है नहीं। श्री राम नाम के महात्म को जो सामान्य मानता है, माने अरे ऐसा ही है राम नाम, सामान्य मानता है, उससे बढ़कर के अधम और दुष्ट कोई नहीं है। ऐसे लोगों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। श्री राम नाम के महात्म को सुनकर के भी जो किसी दूसरे को परत्व कहता, माने राम नाम से बढ़कर के किसी दूसरे को कहता, उस पापी के मुख देखने में ब्राह्मण हत्यादि का पाप लगता है, अर्थात उसका मुख देखना ब्रह्म हत्या के समान होता है। श्री राम नामात्मक इस ग्रंथ का सदा सर्वदा चिंतन करना चाहिए और रामोपासक के बिना किसी अन्य को सुनना ही नहीं चाहिए। श्री राम नाम रूपी रसामृत के वैभव का 10 प्रमोदों माने उल्लासों के माध्यम से भली भांति वर्णन करने वाला ग्रंथों में रत्न स्वरूप यह ग्रंथ रत्न नामक व्यापक भक्तों के लिए कल्याणकारी है। जो यह ग्रंथ आनंद संहिता में आया है कि जिस श्री राम नाम को भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा तथा वैकुंठ के सभी और भगवान लक्ष्मी के सहित नारायण आदि जो और उनके जो पार्षद हैं, ये सब क्या करते हैं, राम नाम जपते। और बड़े बड़े मुनियों और योगियों की दृष्टि में जो परातत्व है वही श्री राम नामामृत मेरे जीवन का परम आश्रय हो,
मैंने ऐसा वो आशीर्वाद सबसे चाहते। अब श्री युगलानंद शरण जी महाराज उन्होंने दोहे के रूप में कुछ राम नाम महिमा लिखी है। वो लिखते हैं कि सीता बल्लभ विशद रसद सुखद कलपुंज नमो निरंतर नेयुत जीवन प्रद मुद मंज श्री समीर सुत संत सब सरजू अवध महेश चरण बंद प्रभु प्राप्ति पद वर्णो रहस विशेष सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सीतापति हैं आदि में मध्य में रामानंद दास नारायण सूर तक वंदो सब गुरु वृंद राम रतन में सदगुरु दियो लिखाए इत पे इत जो सके मंद भाग्य कहलाए। गीता में भगवान ने श्रेष्ठ कहो जप यज्ञ तई मत रघुवर नाम है यह पिछ धरे विज्ञ सिय पिय पद पंकजन को निज हिय में पधराए हरि शंकर इस ग्रंथ को भाषा रचे बनाए। राम रसिक गजनाथ को प्रणो बारंबार वार्तिक की भाषा करो करियो मेरो संहार। श्री युगलानंद शरण गहो वर मांगम एवं व्यय भाव निज हृदय के मम हिय धरे धर देव। अब उन्होंने कुछ गद्य के रूप में श्री राम नाम की महिमा उन्होंने लिखी है। श्री युगलानंद जी कहते हैं कि अभी सभी प्रकार के सुविधा पूर्वक साधकों के बोध के लिए गद्य में श्री सीताराम अभ्यास प्रकाश लिख रहा हूँ। श्री परात्पर परमेश्वर परम पुरुष सच्चिदानंद श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए करुणा निधान श्री राम जी की कृपा से परम पुनीत भारतवर्ष में श्री सरयू गंगा आदि स्थानों के निकट देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए विचार करना चाहिए कि ऐसे सुंदर चिंतामणि के समान चमत्कार से परिपूर्ण मानव शरीर में पशु हिंस भूत प्रेत के समान स्वभाव बनाकर इसका कोड़ी के समान अनादर नहीं करना चाहिए। अतः परम पुरुष सुखधाम श्री राम जी की प्राप्ति के लिए सच्चे सदगुरु के चरण कमलों के आश्रित होकर वेद और संतों के द्वारा कथित तथा सेवक श्री नाम अभ्यास में पवित्र रुचि उत्पन्न करना ही ठीक है। इस संसार में दिखाई देने वाले समस्त पदार्थ संबंधी भगवत विमुक्ता के कारण दुख देने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान सत्संगी प्राणी समस्त स्थूल भोगों को भोग और शोक प्रद समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए अभ्यास में लग जाए। किंतु अभ्यास सदगुरुदेव की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव की कृपा कटाक्ष के बिना सफल नहीं होता। इसलिए आलस्य व प्रमाद को त्याग कर सदगुरुदेव के द्वारा कहे हुए साधन में निरंतर संलग्न होना चाहिए। धर्म शास्त्र पुराण संतों के वचनों के अनुसार विशुद्ध आचरण करे। समय अनुसार जप तप तीर्थ यम नियम का पालन करे। धीरे धीरे पर द्रोह मोहादि के कारण अत्यंत मलिनता को प्राप्त हुए स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करे। कामना रहित होकर संतों व सज्जनों के मुखारविंद से गीता रामायण भागवत श्री रामचरित्र मानस आदि सदग्रंथों का श्रद्धा और सावधानी पूर्वक श्रवण मनन करे। जिसने अभ्यास काल में दम अभिमान आदि नीच प्रवृत्तियों से दूर रहे, शील शांति संतोष समता सुहृदयता दया उदारता आदि सद्गुणों को भली भांति से शनै शनै आत्म साक्षात्कार करे। कुसंग और भगवत विमुखों की संगत से हमेशा दूर रहे। क्षण भर के लिए भी आध्यात्मिक विचारों से रहित न होवे। सदा सर्वदा भगवती चिंतन में निमग्न रहे। इस प्रकार से जब चित्त सभी तरफ से हटकर
केवल परमानंद घन श्री राघवेंद्र सरकार को पाने की जब हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जावे, एक क्षण के लिए भी सांसारिक बातें अच्छी न लगे, तब सही सही वैदिक सिद्धांतों के अनुभव से युक्त सच्चे सद्गुरु की खोज कर। माने जब ऐसा जीवन बन जाए तब सद्गुरु की खोज करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय।